नमस्कार। आज हम एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन बनाने की बात करेंगे। एक ऐसी रूटीन जिससे मन को सफलता के लिए रीप्रोग्राम किया जा सके। तो क्या अपने जीवन को बदलने की तैयारी है? ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं वो असल में है क्या। अपने मन को एक आइसबर्ग की तरह सोचिए। वो हिस्सा जो हमें पानी के ऊपर दिखता है, यानी हमारा चेतन मन, वो तो बस एक छोटा सा सिरा है। लेकिन असली खेल तो पानी के नीचे चल रहा है। एक विशाल छिपा हुआ हिस्सा जो असल में हमारे विचारों और कामों को चलाता है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। स्टैनफोर्ड के डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के मुताबिक हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 10 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। सोचिए जरा, 10 लाख गुना। अगर इस शक्ति का सही इस्तेमाल किया जाए तो क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता। यही मन का छिपा हुआ हिस्सा हमारे लगभग 95% फैसलों के लिए जिम्मेदार है। ये इतना पावरफुल है कि निकोला टेस्ला जैसे महान इन्वेंटर्स ने भी अपनी प्रतिभा का पूरा श्रेय इसी को दिया। वो कहते थे कि उनके सारे आविष्कार हकीकत बनने से पहले पूरी तरह से उनके मन में बन चुके होते थे। तो अगर मन का ये हिस्सा इतना पावरफुल है तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये किस प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। चलिए इसका पता लगाते हैं। चलिए इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। 2 लड़के थे, टीटू और सोनू। टीटू को बचपन से सिखाया गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और जोखिम लेना मतलब खतरा। नतीजा, वो एक स्थिर लेकिन बिल्कुल नीरस नौकरी में फंस कर रह गया। दूसरी तरफ था सोनू, जिसे सिखाया गया कि कोशिश करने से सफलता जरूर मिलती है। उसने क्या किया? अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और खूब तरक्की की। और ये कहानी बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे हमारे बिलीफ पैटर्न्स जो बचपन में बनते हैं एक पुराने सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। यही वो पैटर्न्स हैं जो पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस या रिस्क लेने जैसी चीजों पर हमारी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति रोक रही है? हाँ, वो यही सॉफ्टवेयर है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हम इस प्रोग्रामिंग को जानबूझकर अपडेट नहीं करते हैं तो हमारी ज़िंदगी ऑटो पायलट पर चलती रहती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका कंट्रोल वापस लिया जा सकता है। चलिए अब उन टूल्स की तरफ बढ़ते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस मेंटल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। इन्हें जिंदगी को बदलने की चाबियां समझिए। पहला टूल है थॉट जर्नल। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जब भी कोई नेगेटिव या लिमिटिंग ख्याल मन में आए, उसे पकड़ो, लिखो और फिर उस पर सवाल उठाओ कि आखिर मैं ऐसा क्यों मानता हूँ। इससे उस जड़ तक पहुंचा जा सकता है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। दूसरा, अपने डोपामीन को मैनेज करना। मतलब जो चीज़ें हमें तुरंत खुशी देती हैं, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या लगातार शोज देखना, उन्हें जानबूझकर कम करना। इससे हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मेंटल स्पेस और फोकस बनता है। इस टूलकिट में और भी बहुत कुछ है। माइंडफुलनेस यानी ध्यान, जो हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस को तोड़ता है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, जो मन को पॉजिटिव बदलाव के लिए तैयार करती है। और विजुअलाइजेशन, जिससे हमारा सबकॉन्शियस मन हमारे लक्ष्यों की तरफ काम करने लगता है। हर एक में जीवन बदलने की ताकत है। और आखिर में मिरर वर्क। ये एक बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन टेक्निक है। आनंद महिंद्रा और लेडी गागा जैसे सफल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अपने लक्ष्यों को आईने में देखकर बोलना, इससे गहरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। इसे आजमा कर देखिए, महसूस कीजिए कि कैसा लगता है। अब हमारे पास एक बेहतरीन टूल किट तो है, लेकिन ये एक ब्लूप्रिंट के बिना अधूरी है, क्योंकि ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। हर इंसान अलग है, तो उसका ब्लूप्रिंट भी अलग ही होगा। अपना पर्सनल फॉर्मूला अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बनाना होगा। जैसे विजुअलाइजेशन का सबसे अच्छा तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई लिखकर, सुनकर या देखकर सीखता है। तो खुद से पूछिए, मेरे लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम करता है। और यही बात बाकी टूल्स पर भी लागू होती है। प्रैक्टिस की इंटेंसिटी पर्सनल ज़रूरतों से मेल खानी चाहिए। अगर कोई ज़्यादा सोचता है तो ध्यान ज़रूरी है। अगर कोई इमोशनल रूप से डाउन महसूस करता है तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अब टूल्स भी हैं और पर्सनल ब्लूप्रिंट भी तैयार है। तो अब प्रोजेक्ट शुरू करने का समय आ गया है। क्या इस रोमांचक सफ़र को शुरू करने की तैयारी है? लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 21 दिन ही क्यों? ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट से आया है, जिन्होंने देखा कि उनके मरीजों को किसी भी नई चीज की आदत डालने में लगभग 21 दिन लगते थे।
और ये सिद्धांत नई आदतें बनाने के लिए तब से कारगर साबित हुआ है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक वादा है। ये वो मिनिमम टाइम है जो हमारे दिमाग में नए मेंटल पैटर्न्स बनाने और उन्हें मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दिमाग में एक नया मजबूत रास्ता बनाना। और ये पता कैसे चलेगा कि ये काम कर रहा है? धीरे धीरे अपने विचारों के प्रति सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगेगी। छोटे छोटे नए रिस्क लेने की हिम्मत आएगी जिनसे पहले बचा जाता था, और कुल मिलाकर पॉजिटिविटी का लेवल बढ़ जाएगा। धीरे धीरे जीवन को बदलते हुए महसूस किया जा सकेगा। ये प्रोसेस हमें अपने मन का आर्किटेक्ट बनने की शक्ति देता है, अपनी हकीकत को खुद बनाने का मौका। तो अब बस एक ही सवाल बचा है, अपनी इस डेली रूटीन में पहला टूल कौन सा शामिल किया जाएगा? ये सफर आज से ही शुरू होता है।